ठीक है, तो अब सीरियस हो जाओ सभी लोग, पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ रहे थे हम? फैक्टर्स अफेक्टिंग ह्यूमन परफॉर्मेंस, यानी कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो ह्यूमन परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकते हैं। लंबा चौड़ा लिस्ट देखा था, कौन कौन सा? फिटनेस एंड हेल्थ, उसके बाद स्ट्रेस, देन स्लीप, उसके बाद फिर क्या देखा था? वर्कलोड, टाइम प्रेशर, शिफ्ट वर्क, और एट लास्ट जो सबसे आखिरी फैक्टर था हमारा वो था ड्रग्स और एल्कोहल का कंजम्पशन, यानी अगर कोई एल्कोहल या ड्रग्स लेता है तो उसका ह्यूमन परफॉर्मेंस पर क्या इफेक्ट होता है या जनरल बॉडी पर क्या इफेक्ट होता है। और हमारा यही टॉपिक बचा हुआ था और इसी को हम आज कवर करेंगे, ठीक है। तो चलो आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कल वाला जो हमने कल थोड़ा सा पढ़ा था एल्कोहल के बारे में, उसको थोड़ा सा रिवाइज ज़रूर करेंगे। तो हमने बताया था कि एल्कोहल जो है वो ह्यूमन परफॉर्मेंस के बहुत सारे फैक्टर्स पे इफेक्ट करता है, जैसे कि क्या हो सकता है? आपको स्लीपिंग में डिस्टर्बेंस हो सकती है, आपका रिएक्शन टाइम स्लो हो सकता है, इसके अलावा क्या हो सकता है? आप चलने और फिरने में वो नहीं हो सकते हैं, या फिर चल फिर नहीं सकते हैं, या फिर और भी सारे बहुत सारे स्टेजेस मैंने बताए थे कि वोमिटिंग होगी आपको, या फिर आप कोमा में जा सकते हैं, अगर उससे भी ज़्यादा करते तो आपकी डेथ हो सकती है। सारे कंडीशंस मैंने बताई थी, ठीक है। इस कंडीशंस के लिए मैंने जो थोड़ा सा चार्ट पढ़ा था उस चार्ट को मैं एक बार और पढ़ दे रहा हूँ ताकि आप लोग का रिवीजन हो जाए। सबसे पहला था, जब कोई भी आपके 100 ग्राम ब्लड में 0.01 ग्राम से लेकर के 0.05 ग्राम तक एल्कोहल होता है, उस स्टेज को नॉर्मल स्टेज या फिर सब क्लिनिकल स्टेज बोला जाता है, जहां पर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। दूसरा है 0.03 से लेकर के 0.12 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ योर ब्लड्स। अगर ऐसा हो रहा है, इतना एल्कोहल आपके ब्लड में है, तो फिर आप ज़्यादा बात कर सकते हैं, आपके अंदर काफ़ी कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। अगर आप किसी को कुछ कहना चाहते हैं, किसी को धमकाना चाहते हैं, तो आप जनरली देखेंगे पिक्चर मूवी में ना क्या करते हैं वो लोग, शराब पी के काम करते हैं। तो ये वाली स्टेज होती है जहाँ पर उनके पास काफ़ी कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है, ठीक है। लेकिन इस स्टेज में क्या होता है? इफिशियंसी लॉस हो जाती है ना। और इस स्टेज को कहते क्या है? यूफोरिया बोलते हैं। नेक्स्ट स्टेज जो है आपकी एक्साइटमेंट स्टेट होती है, जहाँ पर एल्कोहल का जो लेवल होता है 0.09 से लेकर 0.25 तक हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या? इमोशनल इंस्टेबिलिटी है ना, इंक्रीज्ड रिएक्शन टाइम, इसके अलावा आपका जो विजुअल एक्यूटी यानी आपको थोड़ा बहुत देखने में परेशानी भी आ सकती है अगर इस लेवल का एल्कोहल आपने ले रखा है। नेक्स्ट लेवल है कन्फ्यूजन स्टेज, जिसमें क्या हुआ था? 0.18 से लेके 0.30 ग्राम्स तक का एल्कोहल आपके 100 ग्राम ब्लड में आ जाता है। इसमें क्या क्या होता है? मेंटल कन्फ्यूजन स्टार्ट हो जाती है, आप बहुत ज़्यादा इमोशनली परेशान हो जाते हैं, गाली वगैरह देना, ये सारी चीज़ें यहाँ स्टार्ट हो जाती हैं। आपका पेन थ्रेशोल्ड बढ़ जाता है। पेन थ्रेशोल्ड बढ़ने का मतलब आप समझिए, पेन थ्रेशोल्ड बढ़ने का मतलब ये होता है कि अब आपको चोट का असर कम होगा, यानी अगर आपको कोई धीरे से मारता है या आप बहुत ज़्यादा तेज आपको नुकसान नहीं होता तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मुझे चोट लगा, ठीक है। यानी आपका जो नर्वस सिस्टम है, आपका जो दिमाग है, वो पूरी तरह से मतलब कमांड नहीं कर पा रहा है आपकी बॉडी पर, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इस बात का आपको फील ही नहीं हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा क्या हो सकता है? नेक्स्ट स्टेज जो था वो स्टूफर स्टेज था, जिसमें 0.25 से लेके 0.40 तक ग्राम्स तक एल्कोहल आपके 100 ग्राम ब्लड में हो जाता है। यहाँ क्या होगा? जनरल एनर्जी आ जाएगी, आप कुछ भी करना नहीं चाहेंगे, जैसे हैं वैसे के वैसे रहने चाहेंगे, आप चलने फिरने में बिल्कुल असमर्थ हो जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं चल पाएंगे, आपको उठा के चलाना फिराना पड़ेगा। इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा वोमिटिंग हो सकती है, यानी उल्टियाँ आ सकती हैं बहुत ज़्यादा, और आप कहीं भी पड़े रहेंगे, ठीक है, जो जनरली आप देखते हैं बहुत ज़्यादा पीने के बाद सड़क पर भी लोग पड़े रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज है आपका कोमा स्टेज। कोमा स्टेज तो आप सभी लोग जानते होंगे, पिक्चरों में भी देखा होगा। कोमा स्टेज क्या होता है? जहाँ पर आप बिल्कुल अनकॉन्शियस हो जाते हैं, आपको कुछ भी होश चेत नहीं रहता, आपकी बॉडी मूवमेंट नहीं करती है। ये कब होता है? जब आपके 100 ग्राम ब्लड में 0.35 से लेकर 0.50 ग्राम्स तक का एल्कोहल आ जाता है, यानी अगर आपके 100 ग्राम ब्लड में आधा ग्राम एल्कोहल आ गया है तो ये कोमा वाली स्टेज आने की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर आपकी डेथ भी हो सकती है, और ये भी हो सकता है कि आप कभी भी कोई काम ना कर पाएँ, यानी आपकी बॉडी एब नॉर्मल हो जाए हमेशा के लिए, ठीक है। लेकिन अगर आप मिनिमम 4.5 यानी लगभग आधे ग्राम से अगर ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो आपकी श्योर डेथ होने की बहुत सारे चांसेस हैं, क्योंकि इसमें होगा क्या? आपका जो बॉडी है उसका जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है, यानी जो ये गला है, यानी यहाँ से लेकर के नीचे का जितना भी हिस्सा है जहाँ से रिस्पायरेशन आप करते हैं, यानी जहाँ से आप सांस लेते हैं, वो अरेस्ट हो जाएगा, वो पूरी तरह से जाम हो जाएगा। और जब वो जाम हो जाएगा, आप सांस नहीं ले पाएंगे, तो क्या होगी? आपकी डेथ हो जाएगी, जो अभी भी देखे होगे कोरोना में बहुत सारे लोगों की बिना ऑक्सीजन की डेथ हुई, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। फिर मैंने बताया था स्टैंडर्ड साइज कि अगर आप लिमिट में लेते हैं तो आपको नुकसान नहीं करेगा। फिर मैंने सेफ्टी वगैरह के बारे में बताया था और अटेंशन के बारे में बताया था कि कैसे वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा रिवीजन। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, जिसको हमने कल भी थोड़ा सा देखा था, लेकिन उसको कंटिन्यू करेंगे हम कि ड्रग्स क्या होता है,
ठीक है। और ड्रग्स के क्वालिफिकेशन बोल रहा हूँ, सॉरी, क्लासिफिकेशंस क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो ड्रग का मतलब होता है कोई भी ऐसा सब्सटेंस, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो आपके फिजिकल या फिर साइकोलॉजिकल, यानी कि आपके फिजिकल या इमोशनल किसी भी कैरेक्टरिस्टिक को चेंज कर सकता है, उसको ड्रग कहते हैं, ठीक है। तो ड्रग एक तरह से एल्कोहल भी हो गया, क्यों? क्योंकि आप उसको पी लेते हो तो आपके दिमाग पे कंट्रोल नहीं होता है, तो क्या है, एल्कोहल भी एक तरह का ड्रग है। जो आप दवाइयाँ खाते हो, कोई भी दवाई, जैसे मान लीजिए कि आपको सर्दी बुखार हो गया है, या आपको अस्थमा हो गया है, या हे फीवर हो गया, या ऐसा कोई भी बीमारी आपको हो जाती है तो आप दवाइयाँ खाते हैं। कोई कोई दवाई ऐसा करती है, जैसे खांसी वगैरह का सिरप अगर आप पीते हैं तो आपको नींद ज़्यादा आती है ना। इसी तरह से हर दवाई अपनी अपनी थोड़ी थोड़ी इफेक्ट डालती है, वो चेंजेस जो होते हैं उसी को तो हम ड्रग कहते हैं। तो यानी जितनी भी आप दवाइयाँ, जितनी भी मेडिकेशंस लेते हैं, वो सारे के सारे ड्रग के कैटेगरी में आते हैं, सब के सब ड्रग के कैटेगरीज में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका कि ये ड्रग करता क्या है, तो ये ड्रग जो है पूरी तरह से, एल्कोहल भी एक ड्रग ही है, तो ये भी क्या करता है, कोई भी ड्रग वो आपके नर्वस सिस्टम पर कमांड कर लेता है, ठीक है। नर्वस सिस्टम पर कमांड कर लेने का मतलब समझिए, यानी आपके नर्वस सिस्टम पर आपका कंट्रोल नहीं रह जाता है, ठीक है। आपके सिस्टम पर आपका कंट्रोल ना रहने का मतलब है कि आप जिस चीज़ को जैसे चाहते हो वैसे हैंडल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब देखो ड्रग्स के इफेक्ट क्या होते हैं, यानी उसकी वजह से हमें क्या क्या परेशानियाँ आएंगी वो देख लो। सबसे पहला है आपका इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्लो हो जाएगा। अगर आप कोई चीज़ समझना चाहते हैं, किसी से कोई चीज़ लेना चाहते हैं, या फिर कोई किसी को आप बोल रहे हैं, या आप किसी को कोई बात समझा रहे हैं, या किसी को कोई बात बोल रहे हैं, तो ये चीज़ें आप समझ नहीं पाएंगे, आपको टाइम लगेगा। आपका जो इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग है, यानी आपके दिमाग काम करने की जो क्षमता है वो घट जाएगी, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, स्लो परसेप्शन। आप सही क्या है गलत क्या है ये सब सोचने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाएंगे, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा ड्रग्स वगैरह लेने के बाद या फिर अल्कोहल ज़्यादा पीने के बाद लोगों को आपने देखा होगा वो सड़क के नीचे भी उतरते हैं तो अच्छा खासा 2 4 5 मिनट सोचते हैं पहले कि मैं उतर जाऊं या ना उतरूं। ऐसा आपने इस तरह की बेवकूफ़ी वाली हरकत करते हुए उनको देखा होगा, कभी ना कभी तो देखा ही होगा रोड पे, ठीक है। तो इस तरह से आपका परसेप्शन जो है वो स्लो हो जाएगा। रिएक्शन टाइम आपका इंक्रीज़ कर जाएगा, यानी अगर आप किसी चीज़ पर रिएक्ट करना चाहते हैं, जैसे कि आप कोई चीज़ करना चाह रहे हैं, जैसे मान लीजिए किसी को थप्पड़ ही मारना है, ये कोई इसे रिएक्शन नहीं है, लेकिन मान लीजिए आपको किसी को थप्पड़ ही मारना है, तो आप बहुत ज़्यादा सोच समझ के पता नहीं क्या दिमाग में चलेगा, आप मार नहीं पाएंगे, मारेंगे भी तो उसको चोट, मतलब इस तरह की चीज़ें, मतलब आपका जो रिएक्शन टाइम है वो बहुत ही बेकार हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका रिड्यूस कोऑर्डिनेशन, यानी आप जिनके साथ काम करते हैं उनसे आप लड़ने लग जाएंगे, अरे ये क्या दे दिया हमको, ऐसे हम नहीं करते थे, हम ऐसा नहीं करते थे, आज नहीं है, ये नहीं है, वैसा नहीं है, तो मतलब आप कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके मेंटल कमांड तो किसी और के पास है, अल्कोहल ले रखा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रिड्यूस कंसंट्रेशन। अगर मान लीजिए किसी तरह से आपने कंसंट्रेशन बना भी लिया, मान लो झगड़ा वगड़ा नहीं, शांत हो गया, आप अकेले बैठ के भी काम कर रहे हैं तो आपका कंसंट्रेशन ही नहीं बनेगा, यानी आप किसी चीज़ को जब करना चाहेंगे तो आपका उसमें मन ही नहीं लगेगा, आपको लगेगा ये फालतू की चीज़ है। ये हो सकता है कि आपको उसमें कुछ समझ में ही ना आए, जो आज तक आप 20 साल से उस पर काम करते आ रहे हैं, हो सकता है आपको वही चीज़ नहीं समझ में आ रही कि ये है क्या, ठीक है। तो ये आपकी मेंटल एफिशिएंसी को भी खराब कर देता है, कौन? ड्रग्स, ठीक है। आपके जितने भी अटेंशन हो, चाहे वो फोकस्ड अटेंशन हो, यानी आप किसी एक चीज़ पर फोकस कर रहे हो, डिवाइडेड अटेंशन हो, यानी एक से ज़्यादा चीज़ों पर फोकस कर रहे हो, सस्टेन्ड अटेंशन हो, यानी एक लॉन्ग टर्म के लिए किसी चीज़ पर अगर आप फोकस करना चाहते हैं, इन सभी चीज़ों को खराब करता है, कौन? ड्रग्स। और ड्रग्स में भी अल्कोहल भी आता है। इसके अलावा मेमोरी लॉस, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आप बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों को भूल जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, या मैं किस लिए आया था यहाँ। जैसे मान लीजिए कि आप पानी भरने के लिए गए, वहाँ जाने के बाद आप भूल गए आप किस लिए आए हैं, फिर वापस चले आए, वापस आने के बाद याद आया अरे मैं पानी भरने के लिए गया था, फिर आप पानी भरने के लिए गए, फिर आप भूल गए। इस तरह से सारे एबनॉर्मल थिंग्स आपके साथ होना स्टार्ट हो जाती हैं। ये सब सिम्टम्स हैं कि आपने अल्कोहल या ड्रग्स लिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है क्लासिफिकेशन, कि आप कैसे क्लासीफाई करेंगे, है ना। कैसे आप क्लासीफाई करोगे कि ड्रग्स कितने तरीक़ों से, ब्रॉडली अगर क्लासीफाई करो तो, ठीक है। तो ब्रॉडली अगर आप क्लासीफाई करना चाहते हो तो ड्रग्स 2 तरीके का होता है। जैसे मैंने बताया कि हर प्रकार का दवाई जो है वो ड्रग्स है ना। लेकिन आप ऐसा तो नहीं है ना कि आप फीवर की दवा लेने जाते हो, पैरासीटामोल लेने जाते हो, सीनारेस लेने जाते हो तो आपको कोई मना करता है, नहीं मना करता ना, आप कोई भी दवाई जाकर के ले सकते हो। तो इसी तरह से बहुत सारे ऐसे ड्रग्स हैं जो लीगल हैं, यानी आप उनको यूज़ कर सकते हो, और बहुत सारे ऐसे ड्रग्स हैं जो इलीगल हैं जिनको आप यूज़ नहीं कर सकते हो, जैसे कि हीरोइन हो गया, मॉर्फिन हो गया, या फिर MDMA हो गया, या इस तरह से बहुत सारे जो ड्रग्स होते हैं वो इलीगल हैं, ठीक है। क्योंकि वो क्या करते हैं, परेशानी क्रिएट करते हैं, यानी कि इस तरह के इफेक्ट देते हैं, जैसे मैंने अभी जस्ट बताया आपको, ठीक है। रिएक्शन टाइम को स्लो करना, टेंशन को ख़राब करना, इस तरह से इफेक्ट देते हैं, ठीक है। तो इसलिए वो क्या है, इलीगल है, उनको यूज़ करना लीगल नहीं है, कानूनी तौर से अपराध है, ठीक है। तो उसे बोलते हैं इलीगल ड्रग्स।
तो अगर हम ब्रॉडली क्लासीफाई करें तो ड्रग क्या है, दो तरीके का है, पहला लीगल और दूसरा इलीगल। जैसे आपकी बुक में एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, यूएस में यानी यूनाइटेड स्टेट्स में एल्कोहल जो है वो अगर 21 साल से कम का आदमी खरीद रहा है तो वो इलीगल ड्रग्स है, जबकि अगर 21 साल से ऊपर का आदमी खरीद रहा है तो वो लीगल ड्रग है, वो उसको खरीद सकता है, उसे रोक टोक नहीं है। जैसे हमारे हिंदुस्तान में नहीं है ना, हमारे हिंदुस्तान में तो कोई भी पीता है। ठीक, नेक्स्ट है आपका कि कितने टाइप्स के होते हैं ड्रग्स जो हैं, वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो ड्रग्स जो हैं मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, पहला होता है डिप्रेसेंट, यानी जो डिप्रेशन कॉज करते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा। दूसरा है स्टिमुलेंट्स और तीसरा है हेलुसिनेजेंस। ठीक है, ये क्या होते हैं ये भी जानना बहुत जरूरी। तो इन तीनों को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कॉमन आपने लाइफ में देखा होगा, वो होता है डिप्रेसेंट्स। डिप्रेसेंट्स क्या होते हैं, तो देखो इनका पहले मैं आपको एग्जांपल दे दूँ तो आपको, ताकि आपको इजीली समझ में आए। इनके एग्जांपल्स में एल्कोहल आता है, यानी कि शराब आता है। शराब जो है एक तरह का डिप्रेसेंट्स है, यानी अगर आपको कोई ऐसा कहे कि शराब को यानी अल्कोहल को आप ड्रग की कैटेगरी में बांटो तो वो किस कैटेगरी में आएगा, डिप्रेसेंट्स में। ठीक है, इसमें क्या आता है, एल्कोहल आता है, कैनबस आता है, सेक्नॉल आता है, ट्यूनॉल आता है, या जितने भी ट्रांसक्विलाइजर्स होते हैं, जैसे कि ऐसे ड्रग्स यानी कि ऐसी दवाइयाँ जिनको आप एंजाइटी या फिर टेंशन के कारण खाते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसी कोई दवाई, जैसे मान लीजिए किसी को एंजाइटी आ रहा है तो डॉक्टर उनको दवाई प्रिस्क्राइब करेगा ही, टेंशन है, बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हैं तो भी दवाई प्रिस्क्राइब करता है। तो इस तरह की जितनी दवाइयाँ होती हैं उन सभी को ट्रांसक्विलाइजर्स बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा हीरोइन, मॉर्फिन, ये सब के सब क्या है, डिप्रेसेंट्स हैं। ठीक है, आपने जनरली नाम सुना होगा हीरोइन। ठीक है, ये क्या है, ये बहुत प्रचलित ड्रग्स है ना। इसकी तस्करी वगैरह होती है क्योंकि लीगल नहीं है, इंडिया में भी ये लीगल नहीं है, ये इलीगल है, तो इसीलिए इसको पकड़ा जाता है। आपने सुना होगा कि हीरोइन ले जाते हुए पकड़ा गया बदमाश, ऐसा वैसा करके आपने सुना होगा। ठीक है, तो हीरोइन क्या है, इलीगल। इसी तरह से मॉर्फिन होता है, सेक्नॉल होता है, इस तरह से और भी ये सारे जितने भी मैंने नाम बताए, ये सब के सब क्या है, डिप्रेसेंट्स हैं। ठीक है, तो इनको लेने से होता क्या है, अब ये देखते हैं इनका इफेक्ट क्या होता है। तो इफेक्ट, सबसे पहला इफेक्ट क्या है कि आपका जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम यानी जिसके थ्रू आपकी बॉडी कमांड ट्रांसफ़र करती है अपने एक पार्ट से दूसरे पार्ट। जैसे मैं अगर आप यहाँ पे ऐसा कर रहा हूँ तो मेरा दिमाग जो है मेरे इस हाथ को एक कमांड भेजता है कि आप आगे जाओ, तो मेरा हाथ क्या करता है, आगे जाता है। इस फंक्शनिंग को, यानी अगर आप ये डिप्रेसेंट लेते हैं जैसे मॉर्फिन, कोकीन, एल्कोहल, इन सब का अगर आप सेवन करते हैं तो आपका जो फंक्शनिंग है नर्वस सिस्टम का, वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। ठीक है, यानी आप उतना एक्टिव नहीं रह पाएंगे, अलर्ट नहीं रह पाएंगे अगर आप किसी चीज़ को करना चाहें तो। ठीक है, फिर दूसरा, ये सबसे बड़ी बात है, ये ऐसा नहीं है कि डिप्रेसेंट्स का मतलब ये होता है कि आप अगर ले लेंगे तो आप डिप्रेस्ड हो जाएंगे, यानी आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। लेकिन ऐसा हो भी सकता है ना, जरूरी नहीं है ऐसा होगा, लेकिन ऐसा हो भी सकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा चिंता लिख करके और फिर पी रहे हैं तो क्या होगा, आप और भी ज़्यादा डिप्रेशन में जा सकते हैं। ठीक है, एक और ख़ास बात है कि अगर आप इनको स्मॉल क्वांटिटीज़ में लेंगे, जो आप जनरली सुने होंगे अपने आसपास कहते हुए कि अगर आप थोड़े अमाउंट में ये सारी चीज़ें लेते हैं, जैसे कि जो डिप्रेशेंट्स होते हैं, अल्कोहल, मॉर्फिन, कोकीन वगैरह, तो ये जो भी यूज़र है, जिसको जो भी इसको ले रहा है उसको रिलैक्स फील होता है, जो ले रहा है उसको। ऐसा नहीं है कि आप कल से लेना ट्राई कर लेने लगे। ठीक है, लेकिन इससे क्या करता है, इसकी ये प्रॉपर्टी कि बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में लिया जाए तो ये क्या करता है, रिलैक्स फील करवाता है सामने वाले को, जो कोई भी है उसे रिलैक्स होता है, थोड़ा सा उसे सावधानी, थोड़ा उसे बढ़िया लगता है। ठीक है, अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं, ये सबसे खास बात है जो ध्यान देने वाले जो लोग जनरली करते हैं, अगर आप हाई क्वांटिटी में ले रहे हैं तो हाई क्वांटिटी में आपको अनकॉन्शियसनेस, यानी आप बेहोश हो जाओगे, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, वोमिटिंग्स, बहुत ज़्यादा उल्टी होना, और अगर उससे भी ज़्यादा क्वांटिटी में ले रहे हो तो आपका डेथ हो सकता है। ठीक है, इसीलिए ये इलीगल है, क्योंकि इससे डेथ होने के चांस हैं अगर आप इनको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ले रहे हो। और इंसान, मैंने बताया ना कि आपका नर्वस सिस्टम स्लो काम करेगा जब आप थोड़ा भी ले लोगे। तो आप जब थोड़ा सा ले लोगे, आपका नर्वस सिस्टम कम काम कर रहा है, तो होगा क्या, थोड़ा कम काम कर रहा है नर्वस सिस्टम, तो आपको ये भी नहीं समझ में आएगा मैंने कितनी क्वांटिटी ले ली। तो अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी ले लोगे तो अनकॉन्शियस हो सकते हो, मीटिंग्स हो सकती है, या फिर पॉसिबल डेथ भी हो सकता है। ठीक है, हिमांशु आज लेट हो गए, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये समझ में आया, ये मैं पढ़ा रहा था ड्रग्स, ये ड्रग्स का क्लासिफिकेशन पढ़ा रहा हूँ, जिसमें मैंने डिप्रेसेंट बताया, एक उसकी कैटेगरी है डिप्रेसेंट, जिसमें अल्कोहल, मॉर्फिन या हीरोइन, इस तरह के ड्रग्स आते हैं और उनके क्या इफेक्ट होते हैं मैंने बताया। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा सभी को। जो अगला टाइप है ड्रग्स का, वो है स्टिमुलेंट्स, है ना। तो इसका क्या मतलब है, देखो स्टिमुलेंट्स जो है वो जनरल लाइफ में भी यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, देखो कैसे बताता हूँ। ये जो है
सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अभी आपने पढ़ा, जो डिप्रेसेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, रिड्यूस करा देते हैं, यानी आपका नर्वस सिस्टम स्लो डाउन हो जाता है। स्टिमुलेंट्स जो होते हैं ना आपके नर्वस सिस्टम को तेज कर देते हैं, स्पीड अप कर देते हैं, फास्ट कर देते हैं आपके नर्वस सिस्टम को। ठीक है, इसमें कौन कौन से ऐसे चीज़ें आती हैं, तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कैफ़ीन। कैफ़ीन कहाँ मिलेगा, तो आपको टी में मिलेगा, यानी चाय में मिलेगा, आपको कॉफ़ी में मिलेगा। ठीक है, कैफ़ीन एक तरह का स्टिमुलेंट है जो आपके वर्किंग सिस्टम को, यानी आपके नर्वस सिस्टम को, स्पेशली आप बोलिए नर्वस सिस्टम को क्या कर देता है, थोड़ा सा स्पीड अप कर देता है। इसीलिए मैंने अभी पिछले चैप्टर्स में पढ़ाया था कि अगर आपको बहुत ज़्यादा नींद आ रही है ना, तो आप थोड़ा सा फटीग को अवॉइड करने के लिए ये सब ले सकते हैं, चाय कॉफ़ी ये सब पी सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपका नर्वस सिस्टम थोड़ा सा एक्टिव हो जाएगा, अलर्ट हो जाएगा, तो आप थोड़ी देर के लिए अवॉइड कर सकते हैं फटीग को। ठीक है, इसके अलावा आपने सुना होगा टोबैको, तंबाकू। ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें निकोटीन होता है। ठीक है, निकोटीन भी एक क्या स्टिमुलेंट है, जिसका काम होता है वो आपकी बॉडी को स्पीड अप कर देता है। ठीक है, जैसे बहुत लोगों को आपने सुना होगा जो तंबाकू वगैरह खाते हैं, जनरली ऐसे लोग जो गांव में रहते हैं वो इसको ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे। जो तंबाकू लोग खाते हैं ना, वो कोई काम करने जाएंगे तो कहेंगे पहले मैं तंबाकू खा लूँगा फिर काम करूँगा। ठीक है, उनको ऐसी आदत पड़ जाती है, हैबिट पड़ जाती है। क्यों, उसका भी रीज़न यही है कि जब तक वो उसे नहीं खाते हैं, जब आदत पड़ जाती है, हैबिट पड़ जाती है, तो जब तक कि वो निकोटीन नहीं लेते यानी टोबैको नहीं यूज़ करते हैं, तब तक उनका बॉडी अलर्ट ही नहीं होता। ठीक है, और भी बहुत सारी परेशानियां होती हैं, समस्याएं होती हैं। एक मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, इसके अलावा इसमें एक और एग्जांपल दिया हुआ है, एफिड्राइन। ठीक है, वो भी क्या है, एक माइल्ड स्टिमुलेंट है। ये माइल्ड स्टिमुलेंट्स है। स्टिमुलेंट्स भी क्या है, दो तरीके के हैं, एक स्ट्रॉन्गर होता है, एक माइल्ड। मतलब माइल्ड मतलब जनरली जनरल लाइफ में जो यूज़ होता है, और स्ट्रॉन्गर मतलब जो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकता है। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इनसे होता क्या है, तो सबसे पहला आपका जो नर्वस सिस्टम है, यानी जो भी नर्वस सिस्टम आप देख रहे हैं, वो नर्वस सिस्टम स्पीड अप हो जाता है, यानी आप चीज़ों को थोड़ा अलर्ट होकर, अवेक होकर ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। दूसरा क्या है कि आपको ये कॉन्फिडेंस देगा, काम करने का कॉन्फिडेंस मिल सकता है आपको, अगर आप थोड़े अमाउंट में ले रहे हैं, लिमिटेड अमाउंट में ले रहे हैं। ये बात आप ध्यान से इस बात को नोटिस रखिएगा। जब भी मैं ये कह रहा हूँ कि ये चीज़ें आपको रिलैक्स दे रहा है, जैसे मैंने बताया कि डिप्रेशन आपको रिलैक्स देगा, लेकिन कब, जब आप स्मॉल क्वांटिटी मिलेंगे, बहुत ही कम क्वांटिटी मिलेंगे। उसी तरह से स्टिमुलेंट्स भी हैं, ये आपको क्या रखेंगे, जगा हुआ रखेंगे, अवेक रखेंगे, कॉन्फिडेंट रखेंगे, अलर्ट रखेंगे, लेकिन कब, जब आप इसको बहुत ही सावधानी से ले रहे हैं, यानी बहुत ही कम क्वांटिटी में ले रहे हैं। जैसे सपोज करिए, और आपने जनरली सुना होना भी होगा, ऐसे कहीं फैक्ट वैक्ट मैंने पढ़ा था कहीं पर भी, कि अगर आप लगातार 20 या 30 कप कॉफ़ी पी लीजिए तो आप कोमा में या डेथ वगैरह ऐसे आपकी हो सकती है। ठीक है, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था, ये मुझे पता नहीं है कि श्योर है कि नहीं है। तो यही चीज़ है ना कि अगर आप कॉफ़ी एक कप पी रहे हैं तो वो क्या करेगा, आपको अलर्ट कर देगा, आपको कॉन्फिडेंट बना देगा, आप इजीली काम कर पाएंगे। लेकिन आप दिन भर कॉफ़ी पीते रहेंगे कंटिन्यूसली तो क्या होगा, वो आपको नुकसान ही करेगा। क्यों, क्योंकि भी क्या एक स्टिमुलेंट है, कैफीन है ना, तो कैफीन आपको नुकसान ही करेगा, वो भी एक तरह का ड्रग है। लेकिन जब आप स्मॉल क्वांटिटी में लेते हैं तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद है, जब आप बहुत ज़्यादा लेते हैं तो आपके लिए नुकसानदायक है। ठीक है, फिर इससे आपका जो स्टिमुलेंट है उससे लेने से आपका जो हार्ट रेट है, यानी जो आपका धड़कन है, यानी जो दिल की धड़कन होती है, जो आपने सुना होगा ना, हार्ट रेट, वो जो है इंक्रीज़ कर जाती है, यानी वो बहुत जल्दी जल्दी चलने लग जाता है। इसके अलावा आपके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ सकता है, ज़रूरी नहीं है पर बढ़ सकता है, और आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है। क्यों, ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि अब आप अलर्ट हो गए। जब आप देखते हैं ना किसी चीज़ के लिए अलर्ट हो जाते हैं, लोग सावधान हो जाते हैं, तो आप चारों तरफ निगाह रखते हैं एकदम तनादम की कोई गलती ना होने पाए। ठीक है, तो ऐसे ही आपकी बॉडी जब अलर्ट होती है तो उसका हार्ट रेट बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, ताकि वो आपको अलर्ट रह सके। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। इसके अलावा इनको लेने का जो डिसएडवांटेज है, डिसएडवांटेज मैंने पहले ही बताया, लेकिन अब यहाँ बताऊंगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। सबसे पहला है कि आपकी भूख यानी एपेटाइट जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। और आपने जनरली देखा होगा, अगर आप खाना खाने से पहले एक कप चाय पी लेते हैं तो आप खाना अच्छे से नहीं खा पाएंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये एक तरह का ड्रग है, और ये इसका साइड इफेक्ट है कि जैसे ही आप ये स्टिमुलेंट्स को लेते हैं आपको भूख लगना कम हो जाता है, यानी आपका जो एपेटाइट है वो रिड्यूस हो जाता है। दूसरा, आपका जो पपिल है, यानी जो आँख के अंदर ये आपको काला काला नज़र आ रहा है ना, इसको बोलते हैं पपिल। तो ये क्या होता है, डाइल्यूट हो जाता है। डाइल्यूट मतलब ये फैल जाता है, ज़्यादा फैल जाता है। तो डाइल्यूट होकर फैलेगा तो इसका सबसे बड़ा इफेक्ट क्या होता है, आप किसी चीज़ पर फोकस नहीं कर पाओगे। जैसे अगर मान लीजिए किसी चीज़ को आप ऐसे फोकस करके देखना चाहते हैं, जैसे ही आप उस पर फोकस करेंगे आपकी आंखों में दर्द होने लग जाएगा, आप नहीं कर पाएंगे फोकस। ठीक है, इसके अलावा अगर कहीं लाइट वाला एरिया, जहाँ ज़्यादा लाइट आ रहा है, तो वहाँ पर आप रह ही नहीं पाएंगे। ठीक है, जैसे जनरल क्या होता है आपके साथ कि जब आप डार्क रूम में होते हैं, यानी जब आप अंधेरे में होते हैं, तो आपके जो पपिल होते हैं ये बढ़ जाते हैं, है ना, ये बढ़ जाते हैं ना, बड़े बड़े हो जाते हैं। और अगर आप ये इनका ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं स्टिमुलेंट्स का, तो ये ऑलरेडी आपके बढ़ जाते हैं। तो ये कब बढ़ जाते हैं, जब आपको कम लाइट में रहना होता है।
लेकिन अब ये ऑलरेडी आपका बढ़ गया, तो आप जब ज़्यादा लाइट में जाएंगे तो आपकी आंखों में ऐसे बिल्कुल, जिसको कहते हैं मतलब चौंधिया जाना, बिल्कुल समझ में ही नहीं आएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं। अब आंखें आप बंद करके आप दूर भागने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये वाली परेशानी है। इसके अलावा अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर ब्लरी विजन, यानी कि आपको कोई चीज़ साफ दिखाई ही नहीं देगा, ठीक है। तो क्या होगा, बिल्कुल धुंधला धुंधला सारा चीज़ें आपको दिखने लग जाएंगी। तो फिर वही लोगों को ऑपरेशन वगैरह, चश्मा वगैरह चढ़वाना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा आपका स्लीप डिस्टर्ब होगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको बताया भी कि अगर आपको अवेक रखना है, यानी आपको जगा के रखना है, तो ऑब्वियस सी बात है आपके स्लीप को डिस्टर्ब ही करेगा। यानी जब कोई भी आप स्टिमुलेंट का यूज़ करते हैं, चाय कॉफ़ी या किसी भी चीज़ का, तो ये क्या करता है, आपको सोने नहीं देता, यानी आपकी स्लीप साइकिल को बिगाड़ देता है, ठीक है। और अगर आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ले रहे हैं तो इसके क्या नुकसान है। पहला है, आपको सर दर्द होगा, बहुत ज़्यादा सर दर्द होगा आपका, एनजाइटी हो सकती है आपको, एग्रेशन आ सकता है, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ सकता है, चिढ़न हो सकती है। इसके अलावा आपके बुक में एक वर्ड लिखा हुआ है पैरोनिया। पैरोनिया कुछ एक्स्ट्रा नहीं, उसका मतलब होता है पागलपन, यानी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा मैं क्या कर रहा हूँ, वो बिल्कुल पागलों की तरह बिहेव करने लग जाओगे, या फिर परमानेंट पागल हो सकते हो आप, या मैड हो सकते हो। या फिर साइजर्स एक चीज़ लिखा हुआ है, तो साइजर्स मतलब समझ रहे हैं आप, सडन मूवमेंट ऑफ बॉडी, मतलब जैसे आपने एक वो सुना होगा एपिलेप्सी, मिर्गी जिसे कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जनरल बॉडी ऐसे बैठी हुई है, अचानक से ऐसे ऐसे मूवमेंट करने लग जाती है, हाथ पैर वो पटकने लग जाएगा इंसान, जिसको ऐसा एपिलेप्सी होता है। तो ये क्या होता है, सीजर्स क्या होता है, ये शुरुआती लक्षण होते हैं एपिलेप्सी के। यानी कि जब अगर आपकी बॉडी का सडन मूवमेंट मान लो स्टार्ट हो गया, 24 घंटे में 2-4 बार होने लग गया, 5-6-10 बार होने लग गया, तो धीरे धीरे वो एपिलेप्सी बन जाता है, ठीक है। और वो क्या करेगा, एपिलेप्सी कॉज कर देगा। तो एक एक्स्ट्रा बीमारी आपको आ जा रही है स्टिमुलेंट लेने से, है ना। तो स्टिमुलेंट्स लो, कोई बात नहीं, पर बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में लो, बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में, है ना। और इसीलिए आप देखते जो पहले ज़माने के लोग होते थे ना, आपके दादाजी के पीरियड वाले लोग होते होंगे, वो बहुत ज़्यादा फिट रहते हैं, आज भी अगर वो हैं तो बहुत ज़्यादा फिट फाट रहते हैं, एकदम बढ़िया, उनको दवा ववा की ज़रूरत नहीं पड़ती। उनको दवा दोगे तो अवॉइड ही करेंगे, हमें ना दो, है ना। तो इसीलिए आप देखते हो वो बहुत ज़्यादा बीमार वगैरह नहीं पड़ते हैं, ठीक है। जो अभी हमारे फादर लोग की जो पीरियड है उसमें देखो कितनी ज़्यादा बीमारियाँ बढ़ गई हैं एज़ कम्पेयर टू योर दादाजी वाले पीरियड में, ठीक है। और उससे ज़्यादा हमारे वाले पीरियड में बढ़ रही हैं, ठीक है। क्यों, हमारे में तो 18-20 साल 22 साल के बाद ही बीमारियाँ स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये सब स्टिमुलेंट्स की वजह से ये, तो मेरी आपको यही रिकमेंडेशन है, जैसे मैं खुद भी पीता हूँ, ऐसी बात नहीं चाय वगैरह मैं पीता हूँ, लेकिन आपसे यही रिकमेंडेशन है कि कोशिश करो इसको अवॉइड करो, जितना ज़्यादा अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि इससे देख लो आप परेशानियाँ समझ में आ रही हैं आपको, लॉन्ग टर्म में ये अच्छा खासा आपको परेशान कर सकता है, शॉर्ट टर्म में नहीं, ठीक है। तो आप कोशिश करो कि स्टिमुलेंट्स, ये जो ड्रग की ये वाली क्लासिफिकेशन है, ये वाला जो टाइप है, इसको अवॉइड करो, क्योंकि इसका शॉर्ट टर्म में तो इतना ज़्यादा डिसएडवांटेज नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको ज़्यादा परेशान कर सकता है, ठीक है। अब अगर हम ये जो स्टिमुलेंट्स हैं ये दो प्रकार के हो गए, यानी एक माइल्ड स्टिमुलेंट है, यानी ऐसा स्टिमुलेंट, यानी एक ऐसा ड्रग जैसे कि चाय कॉफ़ी या फिर निकोटीन जो आपके टोबैको में होता है, इन सब की अगर आप बात करो तो ये माइल्ड स्टिमुलेंट की कैटेगरी में रखे गए हैं। क्यों रखे गए हैं, तो इनके नाम से ही पता चल रहा है, इनका जो इफेक्ट होता है, इनका जो असर होता है, ये कुछ समय के लिए होता है। जैसे अगर आप चाय पी लेते हैं तो आप थोड़ी देर तक मतलब वो रहेंगे, जगे हुए रहेंगे, आप अलर्ट रहेंगे थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा देर के लिए थोड़ी देर के लिए। लेकिन अगर आप स्ट्रॉन्गर कोई स्टिमुलेंट ले रहे हैं, जैसे कि मैं नाम आपको बता रहा हूँ, कोकीन, आपने ये नाम सब सुना होगा, जैसे हीरोइन आपने 80% में सुना होगा, ऐसे ही कोकीन आपने सुना होगा, ये भी न्यूज़ वगैरह में हमेशा चलता रहता है कि कोकीन पकड़ा गया, इतना पकड़ा गया, उतना पकड़ा गया। या फिर MDMA, ये भी एक स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेंट है। या फिर स्लिमिंग टैबलेट्स, यानी जो विटामिन की बहुत हाई पावर के टैबलेट्स होते हैं, आयरन या विटामिन के जो बहुत हाई पावर के टैबलेट्स होते हैं, उनमें भी स्ट्रॉन्गर स्टिमुलेंट होता है। लेकिन आप जानते हैं ना, वो क्योंकि दवाई होती है तो डॉक्टर आपको सजेस्ट करता है कि आप 2 दिन लीजिए, 4 दिन लीजिए या 10 दिन लीजिए, बस। ऐसा नहीं कि वो दवाई दे दिया तो ज़िंदगी भर लेते ही रहो, ऐसा नहीं कहता ना। तो कुछ दिन के लिए होता है, इसलिए आपको ज़्यादा इफेक्ट समझ में नहीं आता है। लेकिन अगर कोई कंटिन्यूस लेता है तो फिर उसको इफेक्ट समझ में आएगा, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्गर स्टिमुलेंट से हमें बचना चाहिए। माइल्ड स्टिमुलेंट आप अगर ले रहे हैं तो उसको बहुत ही कम क्वांटिटी में लीजिए, वो आपके लिए फ़ायदेमंद है, ठीक है। लेकिन अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम कर रहे हैं तो आपके लिए नुकसानदायक होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई सभी को। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, परेशानी हो तो पूछ सकता है, ठीक है। और सभी ने कैमरा ऑफ कर लिया फटाफट, जैसे मैं पढ़ाने लग गया। निखिल ऑन कर लिया, वेरी गुड निखिल। हासिनी वेरी गुड। फिर वेरी गुड न्यूज यानी।
नेक्स्ट जो हमारा टाइप है ड्रग्स का, तो पहला डिप्रेसेंट आपने पढ़ लिया, दूसरा स्टिमुलेंट पढ़ लिया, और तीसरा जो है इसका नाम थोड़ा सा अजीब है, लेकिन आप इजीली अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। इसका नाम होता है हेलुसिजोनेंस, है ना। इनका क्या काम है, तो इसके लिए मैं आपको एक फिगर शेयर कर रहा हूँ ना, वो फिगर आप देखेंगे तो आपको थोड़ा सा इनको इसके बारे में समझ में आएगा, और जब इसका एग्जाम्पल मैं दूंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। दिख रहा है ये, सभी को दिख रहा है? ये देख रहे हो इसका मुंह कैसा बना हुआ है ना, ये देख रहे हो आप? तो मतलब ये परसेप्शन माइंड में चला गया, इसका परसेप्शन खराब किया, ये एक इमेजिनरी वर्ल्ड में जी रहा है, ठीक है। इसका मतलब समझो, अब मैं मतलब समझा रहा हूँ, अब समझ में आ जाएगा, चिंता मत करो। देखो, इसका मतलब ये है कि इसका परसेप्शन बेकार हो जाएगा, ये किसी चीज़ को सोच समझ नहीं सकता है। और इसका सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल इसमें है, और मुझे बड़ी हंसी आई पढ़ के, कि आपके बुक में साफ तौर पे लिखा हुआ धतूर, यानी धतूरा लिखा हुआ है ना, इंग्लिश में। मतलब यासा वालों को भी पता है कि इंडिया में धतूरा यूज होता है ना, एज ए हेलोजिनेंस, ठीक है। तो सबसे पहला ही लिखा हुआ धतूरा, तो भांग धतूर जो लोग खाते हैं उनको ये इस कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। ये खाने के बाद क्या होता है, अगर आप ज़्यादा ले रहे हैं, थोड़े अमाउंट में लेंगे तो शायद ये भी मुझे पता नहीं, लेकिन अगर आप ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं तो आप परेशान हो जाएंगे। जैसे कि क्या होगा, आप एक इमेजिनरी वर्ल्ड में रहेंगे कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है ना। जैसा आपने पहले के ज़माने में देखो, पहले के ज़माने में यही तो ड्रग था, लोग इसी को यूज़ करते थे। तो वो मैं इमेजिनरी वर्ल्ड में हूँ, ऐसा है वैसा है, या फिर आपको लगेगा कि मतलब मेरे से बढ़ के कोई नहीं है, आपका कोई परसेप्शन नहीं होगा, आपको कुछ भी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, और आप बहुत ज़्यादा हंसोगे, किसी भी बात पे हंसना स्टार्ट कर दोगे, बहुत ज़्यादा हंसने लगोगे। किसी बात पे अगर बोलने लग गए तो बहुत ज़्यादा बोलते जाओगे, और पता नहीं क्या क्या बोलोगे, आपको खुद नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो इस तरह की कंडीशन आपके इन हेलुसिनोजेंस में होता है, ठीक है। ये आपको बहुत ज़्यादा पसीना आने की भी एक प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप इनको यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो इससे इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो पहला तो भांग धतूर जो मैंने बताया अपने इंडिया में भी यूज़ होता है। इसके अलावा केटामाइन, एलएसडी या फिर मैजिक मशरूम, अब ये सब होता क्या है देखो, मैंने नहीं जानता, भांग धतूर जानता था तो मैंने आपको बता दिया। बाकी केटामाइन, एलएसडी, मैजिक मशरूम ऐसे भी सर, केटामाइन तो इंजेक्शन होता है, केटामाइन इंजेक्शन होता है जो ऑपरेशन से पहले इंजेक्शन होता है। तो ये सब चीज़ें हैं, इनको आप तो ये भी एज ड्रग काम करते हैं, और एज ड्रग काम करने की वजह से आपको परेशानियाँ क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो ये मतलब क्या क्या इफेक्ट करते हैं मैंने बता दिया, कि आपको हो सकता है आपको कुछ दिखाई ना दे, अगर दिखाई दे रहा है तो आपको लगेगा ये जो मैं देख रहा हूँ वही दुनिया है, या फिर आपको रियल वर्ल्ड दिखेगा ही नहीं, या आपको आपको अपनी ही दुनिया एक दिखने लग जाएगी, आपको कुछ सुनाई नहीं देगा बाहर का, और अगर सुनाई भी देगा तो ऐसा लगेगा ये कुछ नहीं है, जो मैं सुन रहा हूँ सिर्फ ऐसा कुछ, मतलब एक अलग दुनिया ही क्रिएट कर लेना अपना थोड़ी देर के लिए, उसको बोलते हैं ये हेलुसिनेशंस, ठीक है। अब देखो, ये ड्रग्स जो हैं, ये तो बात हो गई तीनों कैटेगरीज की, है ना। हमारे पास ज़्यादा समय है नहीं है, जल्दी से इसको थोड़ा सा बता दें क्योंकि थोड़ा सा बचा हुआ है। तो ये ड्रग्स जो है ना, कितना ज़्यादा इफेक्ट करेंगे पीपल पर, ये डिपेंड करता है कुछ चीज़ों पर। जैसे पहला है टाइप ऑफ ड्रग, यानी आपने कौन से टाइप का ड्रग रखा ले लिया है। जैसे आप चाय पी लिए तो भी एक ड्रग है, लेकिन वो इतना ज़्यादा नुकसान नहीं करता है। जैसे मैं अभी चाय पी के बैठ के आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो ऐसा थोड़ी है कि मैं पागल हो गया हूँ, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट है हाउ मच यूज्ड, कितना ज़्यादा आपने लिया है ना। अभी एक कप चाय पी के बैठा हूँ तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, 100 कप चाय पी के बैठ जाऊँ तो शायद बैठ भी ना पाऊँ, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आपने कितना ज़्यादा ड्रग का यूज़ किया है। इसके अलावा कैसे आपने उसको लिया हुआ है ना। जैसे अभी बताया, निकलने की इंजेक्शन वगैरह भी लोग लेते हैं, कुछ इंजेक्शन में लेते हैं, कुछ पाउडर के फॉर्म में लेते हैं, कुछ टैबलेट्स के फॉर्म में लेते हैं, कुछ लिक्विड फॉर्म में लेते हैं। तो आप जिस फॉर्म में भी लेंगे वो उसका इफेक्ट भी उसी तरह से होगा, ठीक है। इसके अलावा हो सकता है कि जो आदमी ले रहा है उसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसी है। जैसे बहुत से लोग आपने देखा होगा गाँव में 2 पैक लगा के तो काम करने जाते हैं, ठीक है, यानी वो इतना उनका इफेक्ट जो है वो बिल्कुल इनफेक्टिव हो गया उस पर। 2-4 बोतल वो दारू पी लेते हैं, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। तो इस तरह की, यानी पर्सन का कैरेक्टरिस्टिक कैसा। बहुत लोग ऐसे तो थोड़ा सा भी अगर कुछ नशा पत्ती अगर करते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो पर्सन के कैरेक्टरिस्टिक पर भी, और सिचुएशन और प्लेस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे कौन से सिचुएशन में आप हो, मान लो आप पहले से ही बहुत ज़्यादा परेशान थे, आपने और भी ड्रग्स ले लिया तो आप और भी ज़्यादा परेशान हो जाओगे। और प्लेस, जैसे अभी जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो आपको किसी को गाली देना है, तो अपने पापा के सामने कभी गाली नहीं दे सकते, क्यों? क्योंकि वो प्लेस ही वैसा है, आप वहाँ गाली नहीं दे सकते। तो ये भी ऐसे डिपेंड करता है कि आपने जो चीज़ ली हुई है, जो ड्रग्स लिया वो प्लेस कौन सा है, ठीक है। तो जिस हिसाब से प्लेस है उस हिसाब से इसका इफेक्ट हो सकता है।
कुछ चीज़ें हमें कंसीडर करनी चाहिए, जैसे अगर कोई ले भी रहा है तो उसे ये समझाना चाहिए कि सही तरीके से ड्रग्स को लो, धीरे धीरे करके उसे छोड़ दो। इसके अलावा आपका जो हाइट है, वेट है, या आपके जेंडर पर भी इफेक्ट पड़ता है, जैसे कि हाइट वेट पे तो ऑब्वियस सी बात है, लंबा चौड़ा तगड़ा आदमी है तो उस पर कम इफेक्ट होगा, है ना, जरूरी नहीं है ऐसा, पर ऐसा हो सकता है। और जो मेल फीमेल इनमें अलग अलग हो सकता है, जैसे सेम ड्रग ही अगर एक फीमेल ले रही है और एक मेल ले रहा है तो उसमें अलग अलग आपको इफेक्ट दिख सकता है, यानी कुछ में ज़्यादा देर रह सकता है, कुछ में कम देर रह सकता है। ये रिसर्च का विषय है, ये मैं नहीं जानता किसमें ज़्यादा या किसमें कम रहेगा, ठीक है। इसके अलावा आपके मूड पे भी डिपेंड करता है, इन्वायरमेंट आपका कैसा है आसपास का, ठीक है, आपका टॉलरेंस कितना है ड्रग के प्रति, ये भी डिपेंड करता है। और अगर आपने एक से ज़्यादा ड्रग ले लिया, मान लीजिए स्टिमुलेंट भी ले लिया है, डिप्रेसेंट भी ले लिया है, और ये हेलोजिनेंस भी ले लिया, इतना सारा ले रखा है आपने, तो ऑब्वियस सी बात है आपको प्रॉब्लम भी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो मल्टी ड्रग जो लेते हैं उनको भी ज़्यादा परेशानी होती है। कुछ ड्रग्स ऐसे हैं जो लीगल है ना, जैसे कि स्लीप टेबलेट्स, सोने की दवाइयाँ, वो भी ड्रग है लेकिन वो लीगल है, आप उन्हें ले सकते हैं। एंटी डिप्रेसेंट्स, जैसे आप डिप्रेसेंट मान लीजिए ले लिए तो उनको असर ख़त्म करने के लिए हम एंटी डिप्रेसेंट्स लेते हैं। एंटीबायोटिक्स वो भी ड्रग्स हैं लेकिन आप उनको ले सकते हैं, वो भी आपके परफॉर्मेंस को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इफेक्ट करता है क्योंकि उसके कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं। इसके अलावा अस्थमा वगैरह के लिए हम लेते हैं एंटी हिस्टामाइंस, ठीक है। तो एंटी हिस्टामाइंस का यूज़ करते हैं अस्थमा या फिर हे फीवर के लिए, वो भी एक तरह का ड्रग है, वो लीगल है, आप ले सकते हैं, दुकान पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। पेप पिल्स होता है, HIV प्रिवेंशन के लिए लिया जाता है। इसके अलावा आप हाई ब्लड प्रेशर के लिए जो ड्रग्स लेते हैं वो हो गया। एंटी मलेरियल, यानी मलेरिया वाली बीमारी जो आप सुना होगा ना, मच्छर काटने से होता है, वो मलेरिया के लिए हम एंटी मलेरियल दवाई लेते हैं जिसमें हाइड्रोक्लोरोक्विन आपने सुना होगा, ठीक है। या फिर सुफाफेड, ये भी एक तरह का है, जैसे मान लीजिए आपका जब नाक कभी फंस जाता है तो जैसे मार्केट में एक दवा है ऑट्रिविन, आपने यूज़ किया होगा, मैं खुद भी यूज़ करता हूँ। तो ऑट्रिविन क्या है, एक तरह का लिक्विड होता है जो आप अगर अपने नाक में डाल लेते हैं और आपका नाक फंसा हुआ तो बिल्कुल साफ हो जाता है, तो उसे बोलते हैं सूडाफेड। इसका ये ट्रेड नेम है, एक्चुअल अगर केमिकल नेम देखने जाएंगे तो स्यूडो एप्ड्राइन हाइड्रोक्लोराइड है, ठीक। तो ये देख लेना, ये बुक में लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन ये उसका नाम है, ठीक है। तो कुल मिला के की पॉइंट्स हमें क्या समझ में आया कि अगर आप कोई ड्रग, पहली बात तो आप अवॉइड करो, लो ही मत, बिल्कुल भी मत लो, और अगर आप ले भी रहे हो तो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में लो, ठीक है, और फिर उसे धीरे धीरे करके छोड़ दो, ठीक है। इसके अलावा ऐसा क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि अगर आप ड्रग्स वगैरह लेकर के काम करते हो तो खुद को तो प्रॉब्लम कर ही रहे हो, आपके कोऑर्डिनेशन में जो लोग काम कर रहे हैं, मान लो कोई इक्विपमेंट दो लोग मिलकर चला रहे हैं, आपका काम गड़बड़ हुआ, वो बेचारा उसको चोट लग गई या उसको कोई प्रॉब्लम हो गई, इवन जानते हो आप इतने बड़े बड़े इक्विपमेंट्स और इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं एयरक्राफ्ट के, तो उसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है, किसी और को तुम्हारी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, तुमको तो आएगी है, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स की वजह से हमें ड्रग्स वगैरह हमेशा अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, 2-3 मिनट का टाइम है, तो इसलिए अगर किसी को कोई कुछ भी पूछना हो तो जल्दी से माइक ओपन करो और पूछ लो, ठीक है, लेकिन अच्छे सवाल पूछना। सबको समझ में आ गया जो मैंने पढ़ाया, इसका मतलब अगर कुछ भी नहीं पूछना तो मतलब सब कुछ समझ में आया अच्छे से। वैसे यस भी सर। ये बहुत ही नॉर्मल टॉपिक्स है ह्यूमन फैक्टर के, आप में जैसे मान लीजिए जिस पर अगर आप चाहें तो आराम से 1-2 घंटे खुद से भी बात कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। इसमें जरूरी नहीं है जो बुक में लिखा है वही चीज़ सही है, आप अपने से भी बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं, ड्रग्स और एल्कोहल, फिटनेस, हेल्थ के बारे में, जो अगर आप जानते हैं, ठीक है। तो आई होप सबको समझ में आ गया हो, ये चैप्टर जो है हमारा एंड हो गया, यानी अब हम कल से अपना नया एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ये नेक्स्ट वाला चैप्टर, जो कि आई थिंक इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ है, ह्यूमन इन्वायरमेंट करके समथिंग, मैंने भी देखा नहीं है, तो वो चैप्टर हम कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यानी सबको सब कुछ समझ में आ गया, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू।